सबसे अजीज़ कौन? मम्मी, पापा, बच्चा या पति? एक कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें कुछ शादीशुदा कपल हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आते हैं तो वो नोट करते हैं सभी पति पत्नी आपस में शादी पर जोक कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें जो सबसे अजीज़ और तुम्हारे सबसे नज़दीक हों ऐसे कुछ लोगों के 25-30 नाम लिखो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई कम पसंद वैसे 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। फिर प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोच के अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे जो उसके मम्मी, पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे क्योंकि वह जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमागों में भी ये सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत कुछ सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने अब उस लड़की को कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और सभी की तरफ गौर से देखो और पूछो, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका के बैठे थे। प्रोफेसर ने जिस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसका नाम तुमने क्यों मिटा दिया? और तो और तुमने अपनी कोख से जन्मे बच्चे, उसका नाम भी तुमने मिटा दिया। तो लड़की ने सुबकते हुए जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, और मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, और पर मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती हो। तो आप सभी सज्जनों और देवियों, ध्यान दें कि मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी हो उसको सब लोगों से ज़्यादा अजीज़ होता है। यह बात कभी